जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतर बाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। क्या हाल हवाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों अपने वादे के मुताबिक उस्ताद मियाँ हमद साहब के पास मौजूद है। 15-20 मिनट लेट होने की मैं माजरत चाहता हूँ। 1:30 बजे का टाइम था, बस थोड़ी सी ज़ाती काम की वजह से जो ना वो अपने टाइम पे नहीं आ सका। तो दोस्तों 2 सेगमेंट होंगे, यानी कि मियाँ साहब के आज मैंने 2 इंटरव्यू करने हैं एक ही सिटिंग में 2। पहले कबूतर परवरी के ऊपर होगा और दूसरा कबूतरबाजी के ऊपर होगा। इससे पहले दोस्तों को मैं मियाँ साहब की तरफ चलूँ, काइंडली दोस्तों ज़रा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त भी शामिल हो सके हमारे साथ। वकास खान साहब, जदून, अस्सलाम वालेकुम जी, चौधरी माजिद साहब, पिजन परवरी साहब, क्या हाल है सब दोस्तों के? ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ मियाँ साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मोहतरम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, आप लोग सुनाएं, तमाम दोस्त क्या हाल चाल है? सब खैर आफियत है? जी माशाल्लाह, बिल्कुल। आवाज का इशू तो नहीं होगा? समटाइम नहीं इशू नहीं होता है नहीं, आवाज अब कोई इशू नहीं होगा। का। मेरा किसी हद तक ठीक ही चलता है, बाजुकात होता है लेकिन। और सुनाए, शौक कैसा चल रहा है? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आप पहले की निस्बत खुद को भी बड़ा खींच लिया हुआ, बड़े फिट हुए हैं। अच्छा उस्ताद मोहतरम, 2 सेगमेंट है, पहला है कबूतर परवरी के ऊपर और दूसरा है कबूतरबाजी के ऊपर। ये 2 सेगमेंट मैंने इसलिए रखे, चले टाइम तो मैं आपका ज्यादा लूंगा सिर्फ इस वजह से कि लोग जो है ना वो फिर सवालात जो है ना वो बड़े पूछना शुरू कर देते हैं। उसमें होगा क्या, क्योंकि लोगों को आपके कबूतर भी बड़े पसंद है माशाल्लाह, जो कबूतरों के रिजल्ट है। और उसके अलावा अब तो आप माशाल्लाह दवाइयाँ भी बतानी शुरू हो गए। वो तो पुरानी वीडियो है। चले जो भी है, हम नया फार्मूला भी पूछने की आज कोशिश करें। पुरानी है, चले किसी ने कट की करके तो उसे वायरल होगी होनी चाहिए, फायदा होना चाहिए दोस्तों को। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा उस्ताद जी, आपने अपनी कबूतरबाजी को बड़ा आसान कर लिया हुआ, अच्छा जी, ये कैसे मुमकिन हुआ? कैसे? आप क्या समझते, कैसे आसान? चंद कबूतर मैं देखता हूँ, लाहौर की सारी छतों पे घूमना, सारा पंजाब घूमता हूँ, सही है। कराची से लेके क्या ले कश्मीर तक गया हूँ, तो खुड्डे भरे पड़े हैं। आपके खुड्डे हैं 2, 4 और 5 खुड्डे हैं, 2 खाली है, 2 बंद पड़े हुए जो है ना वो, एक के अंदर नार थोड़ी से और एक के अंदर थोड़ी सी माती हैं, और सारे लाहौर के साथ बाजियां लग गई हुई हैं और लग रही हैं अभी आगे। कप भी आप उड़ाएंगे, बाजियां भी उड़ाएंगे, तो ये कैसे कर लेते हैं? मेरा शौक एक सीजन का है ना, बाकी जिन दोस्तों की आप बात कर रहे हैं मल्टीपल सीजन खेलते हैं, विसाख, चेतर, प्यारे और बच्चों की बाजियां, आंसू की बाजियां, इसलिए उन्हें कबूतर ज्यादा चाहिए होते हैं। मेरा चूंकि एक ही शौक है, चीट का ही शौक होता है, तो मेरे पास लिमिटेड कबूतर होते हैं, 45 to 50 जो मैंने पर पुटाई में दिए होते हैं कबूतर। तो होने वैसे ज़्यादा चाहिए, मेरा ख्याल है कबूतर ज़्यादा होने चाहिए। ज़्यादा कबूतर हो तो आप ज़रा दलेर हो जाते हैं, मौसमों से भी आपको पता है मौसम भी अच्छे नहीं चल रहे हैं 2-3 सीज़नों से। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, शायद इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ज़्यादा हो जाए। सिलेक्शन पे भी ज़रा है, कबूतरों पे भी है, टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कबूतर नए पुराने होते रहते हैं, तो फिर वो जैसे जैसे कबूतर आपके पास इम्प्रूव होते हैं तो वैसे ही आपके कबूतर जो आगे चलते हैं। नहीं देखिए, 2-3 सीजन से तो चले मैं भी आपके पास आ रहा हूँ, मुख्तलिफ टाइम पे आना, बाजुकात ऑफ टाइम में आना, ऑफ टाइम में भी कबूतर ज्यादा नहीं होते आपके पास। मेरा ना एक अपना एक शौक है थोड़ा सा, मतलब जो मुझे कबूतर पसंद है मैंने वही रखना है, जो मुझे पसंद नहीं है ना मैंने उस कबूतर को अपने केज में रखना ही नहीं है, बच्चे को ही नहीं रखना। ठीक है, जो मुझे पसंद है, जो मेरे मुताबिक अच्छा है, हर बंदे के मुताबिक कबूतर अच्छे होते हैं ना, आपका टेस्ट अलहदा हो सकता है, मेरा अलहदा हो सकता है, आपकी रैंकिंग और तरह की हो सकती है, मेरी और तरह की हो सकती है। जो मुझे पसंद लगता है मैं उसको अपने केज में छोड़ देता हूँ। मैं इसे आपको इस बात को ऐसे जो है ना वो थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। आपकी पसंद अच्छी है तो आप मियाँ हमद है। ये बात मैं आपकी देखिए बात जो ना वो आपके स्टेटस की है। अब आपका स्टेटस कबूतर के हवाले से हर बंदे जैसा नहीं है, हर बंदे का आप जैसा होने वाला भी नहीं है। अगर हर बंदे का आप जैसा हो जाए तो सबके जो है ना वो रिजल्ट, जब गर्मी पड़ेगी मियाँ हमद आ गया, जब ठंड पड़ेगी मियाँ हमद पीछे, क्या वजह है? इसको भी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी ना स्ट्रेटेजी चेंज भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह के कुछ चीज़ें दिमाग में भी चल रही हैं, कुछ छत पे भी चल रही हैं, तो इंशाल्लाह और बेहतर कर लेंगे। थोड़ा ठंडे मौसम को भी थोड़ा कर रहे हैं कोशिश, कुछ चीज़ें हाथ लग रही हैं, तो अल्लाह करेगा ये भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। टाइम लगता है नदीम भाई, तमाम चीज़ें एक हल्के कबूतर बनाने में भी टाइम लगता है। हल्के कबूतर बनाने में टाइम नहीं लगता। देखे इसमें ना मल्टीपल चीज़ें हैं, कुछ प्रैक्टिस भी होती है। मैंने आपको बताया कि तादाद हो ना
तो बंदे के अंदर दलेरी आना शुरू हो जाती है। थोड़ी हम ये भी वर्किंग अब कर रहे हैं कि यार थोड़े कबूतर बढ़ाए जाएं। बढ़ने से जब आप ज़्यादा कबूतरों को चांस देते हैं, एक ही तरह के कबूतर पसंद करके छोड़ रहे हैं गर्मी के हिसाब से, तो वो कबूतर उस तरह आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। या आप कह लें कि मौसम लचक लेता है तो कबूतर बाहर चला जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने अपने कबूतरों को लाइटों पे नहीं लगाया, कि गर्मी के हिसाब से तैयार की हैं। लाइटों पे क्यों नहीं लगाया? क्वांटिटी कम है। जब आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपके अंदर दिलेरी भी आएंगे, यार ठीक है जिसने जाना जाए, जो बचेगा कम से कम ये तो होगा ना कि घर बैठेगा। तो ये चीज़ें भी एक फैक्टर ये भी है जो वेदर में थोड़ा सा पीछे आ जाना, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए। वेदर तो अब ऐसे ही चल रहे हैं कुछ सालों से, तो हमें वेदर के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। वेदर हमारे साथ एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि नेचर है ना, नेचर के साथ आपने एडजस्ट होना, नेचर ने तो आपके मुताबिक एडजस्ट नहीं होना। तो बिल्कुल ये भी चीज़ें के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैंने एक चीज मेरे नोटिस में भी, जी। आपने एक जोड़ा लगाया ना, जी उस जोड़े के 10 बच्चे निकले हैं। जी। उस 10 बच्चों में से आपने अपनी छत पे एक ही छोड़ना है, बाकी जो है ना वो नहीं ऐसा नहीं है। वो भी अक्सर जो है ना वो मतलब पिछले जब इंटरव्यूज हुए हैं उसमें बड़ी सिलेक्टेड कबूतर जो है ना, मतलब बात करने का ये, आप सिलेक्टेड कबूतर जो है ना वो छोड़ते देखिए, हैं। मैंने आपको बताया मेरा एक अपना शौक है, मेरा एक अपना शौक है, एक अपना मिजाज है। ठीक है, जो परिंदा मेरे मिजाज के ऊपर होगा मैंने उसको ही छोड़ना है। अब रही बात कि 10 एक जोड़ा लेके आया, उसमें से आपने एक छोड़ा, Suppose कर लेते हैं ना, मैं suppose कर रहा पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर हमने घर में पेड़ लगाया है, वो तो बेस्ट अपनी तरफ से लगाया होगा, तो कैसे पॉसिबल है कि उसका एक बच्चा हम छोड़े, 9 नहीं छोड़े? ठीक है, 4 5 भाई उड़ते रहे हैं, 5 नंबर बाजी में 5 नंबर तोड़ते रहे जी। आगे उसके चचों के भी उड़ते रहे। ठीक, वो ऐसा तो नहीं है ना, ये बात नहीं है। होता ये है कि जब आप घर में तैयारी अच्छी करते हैं परिंदों की, तो आगे भी वो, अब आप ये सोचते हैं तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्या आप ये सोचेंगे? मैं क्योंकि मैं आपके सिलेक्शन का गुरवीदा हूँ सर जी। कबूतर परवरी हो या कबूतरबाजी हो, जी सबसे अहम सिलेक्शन है। जो बंदा घर में छंटी नहीं लगाता, सिलेक्टेड कबूतर नहीं हाँ जी। रखता, वो कभी कबूतर परवरी और कबूतरबाजी नहीं कर सकता। हाँ जी, काफी हद तक बात ठीक है। जिस बंदे ने वालों में रहना है, नंबरों में रहना है, वो बेचारा पीछे रह जाएगा। जो मैदान में आएगा उड़ाएगा, और उड़ाने के बाद नंबर लॉट करेगा और वाले करेगा, तो फिर वो कबूतर बेहतर बना लेगा। सर जी, अब यहाँ पे भी मेरा इख्तलाफ है ये वालों से। अब फर्ज करें मैं अपने उस्ताद से कबूतर, बाबा स्टार से कबूतर ले आता हूँ, बाबा स्टार के हाथ का बना हुआ, उनके जो टॉप क्लास के डब वाले कबूतर, उनमें से कबूतर घर ले आऊं। जब मैं उसे लाके अपनी मर्जी का जोड़ा लगाऊंगा, बाबा स्टार का तो कंसेप्ट खत्म हो गया, अमल दखल खत्म हो गया। मैं ये बात अपने मल्टीपल इंटरव्यूज में मैं कह चुका हूँ कि देखें, जब कबूतर मेरे घर से आपकी तरफ चला गया, हाँ जी, ठीक है, उसके बाद आपने अपना माइंड यूटिलाइज किया, आपने उसको अपने मुताबिक पेयर किया। फीमेल अगर आप मुझसे ले गए या 4 मेल ले गए, अपने घर की फीमेल्स डाल ली, तो मेरा किधर गया? मेरा माइंड तो खत्म हो गया। आगे तो माइंड आपका यूज हो अब गया, तो फुल स्टॉप हो ये गया। वाले कहाँ से आ गए? वाले कोई नहीं। फिर अगर वो फिर वही बात घूम फिर के जो मैंने हर इंटरव्यू में किया कि यार अगर मियां नज़ीर वाले या चोई सखी वाले, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जी मेरे पास चोई सखी वाले हैं, मेरे पास मियां नज़ीर वाले हैं, सबके सेम नहीं है। कबूतर एक घर से चले हुए हैं। ऐसी है, अगर ये वाले ही होते हैं तो सबके पास एक जैसे ही होने चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। वो तब तक वाले ही हैं जब तक वो कबूतर आपके पास, या एक पेयर आपने ले लिया, मतलब सपोज करें कि मैंने एक नदीम असगर से पेयर ले लिया, मेल फीमेल ले लिया, मैंने नदीम असगर का माइंड भी ले लिया, क्योंकि उस पेयर में उसका माइंड है। उसकी जो आगे प्रोडक्शन हुई, जो बच्चे निकले, वहां तक तो आप बचे। बिल्कुल ऐसी है। अब उन बच्चों को जब मैंने अपने मुताबिक यूटिलाइज किया, तो आप किधर गए? खत्म हो गया काम। ठीक है ना। अगर ये वाले ही हैं तो फिर वाले सबकी तरफ एक जैसे होने चाहिए। सर जी सीधी एक जैसे होते नहीं। मैंने आगाज ही यहीं से आज किया। अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत आगाज दिया, आगाज ही यहीं से किया। देखो मेरे पास, मैं भी दावेदार हूँ मियां नजीर साहब वाले कबूतरों का, मेरे पास भी मिस्त्रियों वाले कबूतर पड़े, मैं क्यों नहीं मियां बन सका? दुनिया लाहौर भरा पड़ा है मियां नजीर साहब वाले और चौधरी साहब वाले कबूतरों का। तो आप जैसे कबूतर किसी के पास नहीं, लाइन चाहे वही हो, हाँ जी, ब्लड तक वही हो। मैं बताऊं, ये आपकी मेहनत होती है, म्यूटेशन आप घर में डेवलप हो जाती है जब आप कोशिश करते हैं, बेशक वो एक अलग शिनाख्त हो जाती है आपकी। और मैं कहता हूँ कारीगरी भी ये है कि आपकी शिनाख्त एक अलग होनी चाहिए। आप डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए जी मेरे पास उसके वाले हैं, इसके वाले, ये वाले बुले छोड़े भाई, अपने वाले होने चाहिए। दाना आप डालते हैं, टाइम आप देते हैं, पैसा आप खर्च करते हैं। ये छत पे आप बैठे हैं, इतना खर्चा करके बैठे हैं,
कबूतरों पे खर्चा कर रहे हैं, बंदों पे खर्चा कर रहे हैं, ये कौन वाले आगे? कोई ना, ये मेरे वाले हैं, ये अव्वल बस, है, दूसरे कोई नहीं है। दूसरे कोई नहीं। क्योंकि अगर ये एक ही तरह के होते हैं ना कबूतर, अगर एक ही तरह के वाले होते हैं तो फिर सबके पास एक जैसे ही होने चाहिए, होने चाहिए। सबके पास मुख्तलिफ हैं कबूतर। तो वो जो मैं समझता हूँ जो कहते हैं ना इंट्रोडक्शन देते हैं जी ये वाले वो वाले, बेचारे खुद मेरा कॉम्प्लेक्स का शिकार है जी बेशक। जिन्हें अपनी ज़ात पे यकीन कम और उनके वालों पे यकीन ज्यादा है कि जी मैं वो वाले करूंगा तो मेरे उड़ेंगे या मेरे बिकेंगे या वट एवर, इसमें एक कंट्रोवर्सी भी आ जाएगी। कबूतर आपके वाले ही होते हैं, जिसके घर होते हैं ना वही मालिक होता है, उसी के ही होते हैं, अच्छे हो बुरे हो। ऐसी है जी, ऐसी है, बिल्कुल मालिक भी वही और हर चीज जब करनी उसने होती है। अच्छा सर, बात मैंने जो इब्तिदा की थी वो इस कबूतरबाजी को आसान करने के हवाले से की थी। सबसे पहले आपने ये कबूतरबाजी क्या कबूतर परवरी में की या कबूतरबाजी में की? मैंने एट अ टाइम दोनों काम किए थे। मतलब मैंने कबूतर रखना जब पालना शुरू किए थे और साथ साथ मैं उड़ाता था और मतलब एक दफ़ा मैंने कोशिश की थी। एक दफ़ा अस्सू का मैंने एक टूर्नामेंट उड़ाया था, आई गेस 2013 है शायद या 14 है, मुझे ईयर याद नहीं है। उसके बाद फिर मैंने एक बैसाख का उड़ाया था और 2015 में मैंने बच्चों की बाजी लगाई थी खलीफा नवीद के साथ, और 2016 में मैंने पहली दफ़ा जेट उड़ाया था। 2016 में जेट उड़ाया था और 2017 में ये छत बनाना शुरू की थी। 18 में हमने यहाँ से कबूतर यहाँ पे रख लिए थे और 18 से फिर हमने कबूतर उड़ाना शुरू कर दिए थे। 21 में हम चैम्पियन हुए थे और 22, 23 और इंशाल्लाह से तंदुरुस्ती दी 24, 25, जितना अल्लाह पाक ने तौफीक दी हुई, अल्लाह ने इजाज़त दी जितनी उतनी करेंगे। मैंने दोनों काम जो है ना वो पैरेलल किए हैं। मतलब ऐसा नहीं किया कि पहले मैं कबूतर ही पालता रहूँ, साथ ही साथ कबूतर रखता रहूँ, उड़ाता रहूँ। जो उड़ते रहे हैं वो कबूतर मुझे देखिए समझ भी आपको एकदम से नहीं आती। आप ये फिर वो वालों में बात आ जाती है, जो बेचारा मैदान में आता है ना नया खिलाड़ी, वो वालों में फंसता है, वो किसी के वाले अट्रैक्शन तो होती है ना, ठीक है ना, एक नाम बने हुए हैं, चीजें बनी हुई, वो उन वालों में फंसता है। बेचारा खर्चा करता है, सारा कुछ करता है, और जब खर्चा करता है, अच्छा एक होता है वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। वर्क क्या होता है जो सारे कर रहे होते हैं, ठीक है। स्मार्ट वर्क ये होता है कि यार आप मेंटली फिजिकली तो कर ही रहे हैं, मेंटली कितना प्ले कर रहे हैं। कि मतलब स्मार्ट वर्क क्या है कि आपने परिंदे लिए, परिंदे लेने के बाद आपने उड़ा के देख लिए। ये नहीं कि आपने वर्क किया, परिंदे ले लिए तो बस मैंने उसे घर से ले लिए हैं और हरफे आखिर कबूतर मेरे पास ही है। उनको जमा किया, मैदान में उतारा तो जूतियां जो मुकद्दर बन गई। स्मार्ट वर्क ये है कि आपने मैदान में उतारा, मैदान में उतारने के बाद आपको ये समझ आई कि यार ये जो है ना बिल्कुल फारिग है, इनमें ये दो अच्छे हैं, वो दो आपने पिक कर लिए। फिर आपने कुछ कबूतर तो आपने इकट्ठे करने, घर में तो पैदा नहीं होने ना। ऐसी है जी, ऐसी है। आप कहीं से लेके आएंगे, बनाएंगे, उड़ाएंगे, करेंगे, फिर ही कबूतर आपके पास डेवलप होंगे। और जैसे जैसे आपके पास कबूतर डेवलप होते जाएंगे कि यार ये मेरे कबूतर जो है अच्छे परों के कबूतर हैं, नरम पर निकालते हैं, लेंथी पर निकालते हैं, ये कबूतर खुशक निकालते हैं, इनके साइज छोटे आते हैं, ये मोटे आते हैं, ये फिर आपकी वर्किंग हो जाती है कि यार ये मैंने इधर लगाया, इसको इधर लगाया, तो ये एक चीज डेवलप होगी। फिर आप वो कबूतर इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं। जब आप वो कबूतर, क्योंकि वो उड़ रहे होते हैं आपके पास, फिर वो कबूतर आपके पास बनना शुरू हो जाते हैं। आसानी इधर है। कबूतरबाजी का शॉर्टकट जो है नदीम असगर भाई, मेरे नज़दीक कबूतरबाजी सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। पर, कुंदा, हड्डी, जोड़, तमाम चीज़ों को एक साइड पर रखें, रंग काला करें, डंडा सोटा पकड़ें और कबूतर उड़ाएं। जो कबूतर आपको उड़ के दिखाएगा वो सबसे अच्छे वाला है, उससे अच्छे वाला कोई कबूतर, उस वाले पे जोर दे, ठीक है। फिर उस कबूतर को आप जो है ना लाइन में लगाए कि यार मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये ना वाले बुले बड़े कबूतर थे और मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ कि जी फलाने वाले भी सी, फलाने वाले भी सी, फलाने वाले भी सी। मैंने जब यहाँ पे छत बनाई, कबूतर उड़ाना शुरू किए, 52 या 50 मेरे पास कबूतर थे, जिसमें सारे ही वाले थे। एक कबूतर ऐसा था, उड़ना शुरू हुए, मैं क्योंकि 2016 से जेट उड़ा रहा था, 16 भी उड़ाया, 17 भी उड़ाया, 18 यहाँ से उड़ाया। मैंने कहा जी कबूतर नहीं उड़ रहे, आपके पास अच्छे कबूतर, आपको उड़ाने का पता नहीं। हमें पता शायद यार हमें कबूतर उड़ाने नहीं आते, हमें शायद कबूतर उड़ाने का नहीं पता। चलो खैर, हम अपना ना उसके ऊपर तगो दो मेहनत शुरू कर दी। 48 कबूतरों की पारकुटाई करते हैं, एक कबूतर उनमें वाला नहीं होता, वो आप वाला होता है। आपकी तरह का एक प्यार वाला जी है, वो हमें कबूतर देगा। हमें यहाँ पे छोड़ते हैं, आज 4 नहीं आए, 3 नहीं आए, 2 नहीं आए, आज 5 नहीं आए।
बाजी तक हमारे पास 5 कबूतर बचते हैं, जिनमें वो कबूतर होता है वाले वाले सारे चले गए होते। भाई दाना पानी तो उस कबूतर को भी वही है, संभाल तो उस कबूतर को भी वही है। तब दिमाग काम करता है कि भाई खेल पानी नहीं, कबूतरों में फर्क है। समझ आई कि नहीं? बड़ी बात। फिर हम वो कबूतर पिक करते हैं, ठीक है, कि यार ये कबूतर भी ऐसा क्या है कि बाकी कबूतर भाग रहे हैं, घर आ रहा कबूतर। फिर हमारा भी दिमाग चलता है और हम कहते हैं नहीं यार ये वालों गुल्लों को छोड़ो, उड़ने वाले कबूतर देखो। उस कबूतर के आगे फिर हम एक जुस्तजू लेके चल पड़ते हैं ठीक कि है। यार ये कबूतर हमने यहां से भी हासिल किए, देखे कि ये कबूतर चूंकि अच्छे कबूतर है, हमें अच्छे मिले नहीं। हमें अच्छे कहां से मिल सकते हैं, किसके पास ये कबूतर अच्छे हैं, उसके ऊपर वर्किंग की, उसके ऊपर मेहनत की, वो कबूतर लिए, वो कबूतर यहाँ पे चलाए, देखे, किए। उन कबूतरों को देखना शुरू किया कि यार ये कबूतर जो है ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे करेंगे, यार यहाँ पे ठीक हो रहे हैं कबूतर। फिर वो जो 5 कबूतर हमारे पास थे, जो उनमें से जो 4 कबूतर थे, यार ये कौन से कबूतर, इसमें यार उस कबूतर के बच्ची है, पठी है, उस कबूतर का पट्ठा है, या ये 2 लाइनों के यार आगे आ रहे हैं सर, बाकी सारे कैंसिल करो, ये 2 कबूतर पिक करो। तीसरा ये कबूतर, कुछ कबूतर और ऐड करके कबूतर बनाना शुरू किए नदीम भाई, वो डे बाय डे कबूतरों में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गई। अच्छा यहाँ पे तो सर ये सिखाया किसने? ये सिखाया आपको इस मैदान में, इस छत ने। शॉर्टकट क्या है, आपने उड़ा के देखे। देखिए जी, किधर गई हड्डी, किधर गया जोड़। मेरे पास जो कबूतर उड़ा था, बाखुदा उसकी दुम ऐसे थी, कौन दुम बात है, चौड़ी ऐसे दुम दुम थी, उसकी बगलों की लेंथ अगर आप कुंदा खोलें तो बा मुश्किल इतनी थी, ठीक है। और यूं कुंदा खोले, पतले परों का कबूतर था, और कभी वो कबूतर बैठ के खराब नहीं हुआ। मैं कसम खाने की मेरी याद नहीं, समझे, मैं कसम ही खा रहा हूं, मुझे कभी वो कबूतर संभालना नहीं पड़ा। कभी भी मैंने उस कबूतर को खेल पानी, मतलब होता जी मैं ये दे रहा हूं ना, कबूतर आके बैठा है कायम। हमें समझ आ गई कि यार इसका हर फंक्शन ही अच्छा है। तो ये किसने हमें दिया कबूतर? ये छत ने दिया, मैदान ने दिया हमें। जो उस्तादों ने कबूतर दिए या जो उस्तादों ने समझाई बातें, वो तो आई ही नहीं। वो कहते ना जो सबक किताबों ने दिया, वो मुआशरे में तो वो आया ही नहीं। मुआशरे का सबक एक अलग है, किताबी सबक एक अलग है। तो वो कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? ये आपको आसमान बताएगा, ये छत बताएगी आपको। ये चीजें हमारी भी टाइम टू टाइम सोच जो है ना, वो नदीम भाई चेंज हुई। अच्छा उस्ताद जी यहाँ पे रुकूंगा, बड़े जे सलाम है आपको, असलमियों, बशबाज, बारा, बिलाल अहमद, काफी ज्यादा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, सब दोस्तों को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। ले जी दोस्तों, इज्तिमाई सलाम हो गया। अच्छा उस्ताद मोहतरम, मैं ना अक्सर आपसे गुफ्तगू होती है ना, सारे उस्ताद एक तरफ, सारी को मन के उस्तादों की एक तरफ रख दूं, आप अकेले को एक तरफ रख दूं, सही है। एक बात के ऊपर सबका आपसे इख्तलाफ बनेगा। अच्छा, और वो इख्तलाफ क्या है जी? अक्सर आपसे पर के ऊपर जब बात होती है, या आप कहते हो भाई, मैंने ना पिछले दिनों शायद फोन पे भी बात हो रही थी, मैंने कहा यार उसके ये पर इस तरह हो रहे हैं। आपने कहा अगर गोल पर हो रहे हैं तो बेहतरीन पर है वो। मैंने कब कहा आपसे? मेरी आप पे ऑफ द रिकॉर्ड भी इस पे बात हुई, और इसके अलावा लास्ट इंटरव्यू में भी ये बात हुई कि आपने कहा, मैंने कहा कि जी दरमियाना गोल पर, दरमियाना गोल पर। मेरे इल्म में नहीं है, मैं कभी परोशरों की बातें मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं की। हम तब तक ये बातें करते रहे हैं, तब जब तक हम लगे रहे हैं इन चीजों में। अब तो हम बात करते हैं जो कबूतर यहाँ उड़ता है, ठीक है, बस। चलो ऐसे कर लेते हैं, जो कबूतर यहाँ उड़ता है उनके सबके पर एक जैसे होंगे। सर देखिए, मेरी एक लाइकिंग है, आपको फोन या आईफोन पसंद है? हाँ बिल्कुल, आपने हर दफा उसी का ही मॉडल लेना है? बिल्कुल ऐसे। आपको सैमसंग पसंद ही नहीं है। मुझे एक खास बॉडी स्ट्रक्चर पसंद है, एक खास पर मुझे पसंद है, मैंने उस कबूतर ही उसको रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि वही कबूतर हरफे आखिर है, बेशक उससे भी अच्छे कबूतर होंगे ना, जो लोग उड़ा रहे हैं, कर रहे हैं, बड़े बेहतरीन कबूतर उड़ा रहे हैं। मैं तो अपनी चॉइस, अपने माइंड और अपनी सिलेक्शन के मुताबिक चलूंगा। जी बिल्कुल, ऐसी है सिलेक्शन आपकी ही होगी। अच्छा सर, इसके अलावा अगर कबूतर परवरी की बात की जाए तो मैं आपको हड्डियों में नहीं उलझाऊंगा, सही है, ठीक है। मुझे सिर्फ, और मेरे सुनने वालों को इस वक्त तकरीबन 130-135 के करीब लोग आपको सुन रहे हैं लाइव में, सिर्फ इतना बता दें कि जो वजूद है और हड्डी है और जोड़ है, इसका तालमेल क्या होना चाहिए? यार ये देखेंगे, बातें आपको हर उस्ताद बताता है, कोई उस्ताद ऐसा है जो ये बात नहीं बताता। सब बताते हैं सर,
हर बंदा ही बताता जी पर ऐसे सर मैं लाइव क्या रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे इंटरव्यू ना मिले, सबको नहीं पता। और सर पता ना पता बताता ही है ना, कौन नहीं बताता, हर बंदा नहीं बताता कि पर ऐसे हो, जोड़ जो है तंग होने चाहिए, हड्डी जोड़ का फासला कम होना चाहिए, कबूतर लचकदार होना चाहिए, पर रेशम होना चाहिए, दुम छोटी होनी चाहिए, कौन नहीं बताता? ये सारी ये रटी रटाई बात, ये रटी रटाई है सर। देखे सर ये बातें वो हैं जो आपको हर बंदा चले मुझे ये बता, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अब मसला ये है कि वो आंख भी तो चाहिए ना उसको पिक करने के लिए। हाय आपको कहें यार हड्डी जोड़ इस तरह का होना चाहिए, जोड़ छोटा होना चाहिए, तंग होना चाहिए, ठीक है, हड्डी और जोड़ का फासला कम होना चाहिए, कबूतर रेशम होना चाहिए। अब रेशम ही नहीं गैस होना हमसे नहीं होता रहा, हम भी कहते रहे रेशम रेशम, अब हमने एक रेशम चीज देखी ही नहीं, हमें क्या पता रेशम क्या है। बेशक रेशम के भी लेवल्स है ना, एक्सट्रीम्स है, एक कह नॉर्मल है, मीडियम है, एक सुपर क्वालिटी है, मतलब इस तरह लेवल्स है। तो बात यह है कि ये सारी बातें जो है बताई जा सकती हैं, सिखाई नहीं जा सकती। फीलिंग से इनका ताल्लुक, ठीक है, फीलिंग भी देखें, फीलिंग भी हर बंदे के अंदर नहीं आ सकती है। मैंने आपको बताया कबूतरबाजी का शॉर्टकट सिर्फ छत है, मैदान शॉर्टकट है और कोई शॉर्टकट नहीं है। जितने मर्जी आप उस्ताद पकड़ लें, जितने मर्जी आप इंटरव्यूज देख लें, पर बता दिया कबूतरबाजी आसान हो गई, जोड़ के बारे में उस्ताद ने बता दिया, कबूतरबाजी तो आज एंड ही होगी, सारे सबसे बड़ा उस्ताद मैं ही बन गया सुन के। मैं आपको कहता हूँ जो सबक आपको किताबें देती है ना, मुआशरा उससे डिफरेंट देता है, सोसाइटी डिफरेंट डिलीवर करती है आपको। तो सबक वही है जो सोसाइटी देती है और सबक वही है जो आपको छत नहीं देना, दूसरी कोई कहानी नहीं है और कोई शॉर्टकट कबूतरबाजी का नहीं है। मैं भी कह दूंगा पर रेशम हो, पर जो है ऐसे लंबाई अच्छी हो, बगल अच्छी हो, सीक्वेंस हो, दुम उसकी कबूतर की बैलेंस हो, हड्डी जोड़ बराबर लगा हो, कबूतर की आंख मोटी हो, नाक कबूतर का पतला होना चाहिए, चोंच पतली, ये सब बातें वही हैं जो सब बताते हैं। लेकिन इनका जो मैदान में जब चीजें आएंगी तो वो फर्क हो जाएंगी। बहुत से कबूतर नदीम भाई कलरों में तकरीबन एक जैसे सिमिलर होते हैं, सिमिलर मिलते जुलते कबूतर होते हैं, कलर वाइज एक तरह की आपको कबूतर लगते हैं, बंदा कहता है यार है मेरे को भी नाल आएगा, लेकिन जब आप पकड़ते हैं कबूतर तो जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल ऐसी। फर्क क्या, क्यों फर्क होता है? क्योंकि अगर आपने उड़ने वाले कबूतर जमा किए हुए हैं तो भाई आपने उड़ने वाला ऊन तो जमा करके रखा हुआ है ना, तो उसने तो जोश मारना ही मारना है, जब भी उसके ऊपर प्रेशर आएगा वो जोश मारेगा। बड़ी बात। मैं आप मुझसे चाहेंगे ना कि यार मैं आपको कोई ऐसी चीज बता दूं, आज ऐसी कोई चीज नहीं है, ना कोई ऐसा नुस्खा है, ना कोई आपको एक पॉइंट पता लग गया तो आप उसके पीछे पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कबूतर आप मैदान में बैठ के उड़ा के देखें, आपको कबूतरबाजी समझ आती चली जाएगी। एक डर खौफ ही होता है बंदे के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता, फिर आपको लग जाएगा यार मैंने क्या रखा हुआ है। शेर तो सारे ने खुडे जो ताड़े हुए ने, सारे को शेर ही पे हुए ने, कोई कहता जी मेरे को सारे शेर ने, मेरे शहजादे कबूतर ने आए, मैदान सजता है तो फिर हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा आपने ना एक आज फिर अनोखी बात की, अच्छी लगी, दिल को छुई है, और वो बात जो कबूतर का जो ना वो प्रेल होना, उसकी भी कैटेगराइज आपने, उससे भी कैटेगराइज किया हुआ है। बिल्कुल, कबूतर जो है ना प्रेल ही जो है ना वो काम करेगा, सख्त कबूतर का सख्त बंदा नहीं काम कर, वो जैसे वो साडे वड्डे कहंदे सन ना कि वो सख्त ते रुख भी डिग जांदा। हाँ जी, डिग जाता, मतलब वो तो सख्ती तो किसी चीज में अल्लाह को ही पसंद नहीं है, लेकिन उसको जांचने का भी एक पैमाना है ना। आपने कबूतर रेशम देखा ही नहीं, आपके हाथों से गुजरा ही नहीं, आपको क्या पता रेशम क्या है। बिल्कुल ऐसी इसकी भी स्टेजेस हैं, डिफरेंट। हाँ जी बिल्कुल। शॉर्टकट यही है, जैसे हम बैठे हैं इधर, आज शक्ल और है, 2 माह बाद ही शक्ल चेंज रंग काला हो जाएगा डेफिनेटली, कार वाले नहीं पहचाने। जैसे वो मैं आशिक है ना उनका, उनसे पूछा भाई छोड़ रहा है ना, उड़ा रहा है, तो आपको पता है आजकल की धूप में ज्यादा काला करती है बंदे को, ऐसी है। ठीक हो गया सर, आपके हाथ में जी जो कबूतर आएगा जी, माशाल्लाह मेरे से बड़ा हाथ है, जरा दिखाई देखिए दोस्तों, अहमद भाई का मेरे से डबल हाथ है।
تو اس ہاتھ میں جس کبوتر نے پورا آنا ہے، فٹ آنا ہے، آپ کے خیال میں وہی پورا کبوتر ہوگا دیکھیں میں جو آپ کی ایک ہاتھ کی ڈائی ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. چلے میں یہ نہیں پوچھتا کہ کبوتر اچھا کیسے، یہ ڈائی ڈیولپ کیسے ہوئی، کتنا عرصہ لگا اسے ڈیولپ ہونے میں؟ یار ہم تو کہتے ہیں ابھی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. نہیں وہ تو ہے نا، ایک پروسیس چلتا رہتا ہے دیکھیں ایک اینڈ سے. دیکھیں آپ ایک بات یاد رکھیں، آپ کو ہر ٹائم یہ لگے گا کہ یار میں اب پہلے سے بہتر دماغ رکھتا ہوں. اب نوٹ کیا ہوگا یار اب مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی سمجھ زیادہ آ گئی ہے، میں لوگوں کو سمجھنے لگ گیا ہوں. یہ ایک نیچرل ہے. آج سے 2 سال بعد جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار اب میں زیادہ اچھا سمجھ رہا ہوں. ہمارے ساتھ بھی یہی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یار آج کل ہم اچھا سمجھ رہے ہیں کبوتروں کو، آج سے 3 سال پہلے ہم نہیں سمجھتے تھے یا کم سمجھتے تھے. سمجھ پتا کیا ہوتا یہ ہے کہ نا ٹائم ٹو ٹائم چیزیں جو ہے نا آپ میں جستجو ہونی چاہیے ندیم بھائی. ٹائم ٹو ٹائم چیزیں چینج ہوتی جاتی ہیں، آپ کا ٹیسٹ بھی چینج ہوتا جاتا ہے. دیکھیں آپ نے کھائی ہی کہہ لیں کہ وہ ونیلا آئس کریم ہے، اسٹرابری کا پتہ نہیں چلے آپ کو گا، پتہ ہی نہیں ہے چاکلیٹ کا نہیں پتہ مطلب چلے کیا ہے. کب ہوگا جب آپ اس کو بھی ٹیسٹ کریں گے. اگر آپ نے ایک ہی گھر کے کبوتر استعمال کیے ہیں جیسے کہ ہم کرتے رہے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ دوسرے کبوتر کیا ہیں، ہم ان سے نکلے ہی نہیں. نکلے ہی نہیں. مطلب آپ کو کنویں سے باہر نکلنا پڑے گا نا. کنویں سے باہر نکلیں گے آپ دیکھیں گے یار دنیا ادھر بھی بس دی اے کبوتر بھی ہے، اے تیسرے بھی ہیں، 10ویں بھی ہیں، 8ویں بھی ہیں. پھر جب آپ ان کا پیچھا ڈالیں گے آپس میں کہ ان کیڑی پتنگ ٹھوکے گی نا پوری، پھر کلیئر ہونگیاں چیزاں. ایسی ہے. تو وہ ہاتھ کے ساتھ ساتھ آپ کا جب جیسے جیسے کبوتر چینج ہوتے جائیں گے، اب ایک گھر کے کبوتر ہیں ان کی فٹنگ اور طرح کی ہے، دوسرے گھر کے کبوتر ان کی فٹنگ اور طرح کی ہے، لائنیں لیدا ہے، تیسرے گھر کے ان کی فٹنگ اور طرح کی ہے. جب آپ ان کو اپنی فٹنگ میں لے کے آئیں گے، اڑائیں گے، دیکھیں گے، کریں گے، پھر وہ آپ کے مطابق ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے کبوتر. جیسے میں پسند کرتا ہوں، میں میڈیم کبوتر پسند کرتا ہوں، زیادہ بڑا کبوتر پسند نہیں کرتا، زیادہ چھوٹا کبوتر ہی پسند نہیں کرتا. چھوٹا بس مجھے اچھا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کبوتر ریکور بہت اچھے ہوتے ہیں. میں نے یہاں پہ اڑا کے دیکھے ہیں کبوتر، مجھے لگتا ہے کہ یار یہ کبوتر سنبھالنے نہیں پڑتے، یہ کبوتر اڑانے نہیں پڑتے، ان کبوتروں کو ڈنڈے نہیں مارنے پڑتے. دوسری تیسری پھرت میں کبوتر کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے. آئے کبوتر ریکور اچھے ہوتے ہیں. لمبے موٹے کبوتروں کو میں نے دیکھا کہ یار وہ کبوتر ٹائم لیتے ہیں ہمارے علاقے کے. اچھا آپ نے بجا فرمایا، بالکل آپ کے کبوتر میڈیم ہے، کوئی کبوتر بڑا نہیں ہے، کوئی میڈیم کبوتر، بالکل میڈیم کبوتر. لیکن آپ کے کبوتروں کا سینہ کیوں چوڑا؟ سر دیکھیں چوڑا ہونا چاہیے نا. اگر میڈیم ہے تو اگر چوڑا نہیں ہوگا تو میڈیم اور پتلا ہو. پتلا کبوتر آپ کبھی بھی زندگی میں بازی جیتتا نہیں دیکھیں گے. وہ ایک آدھی پھرت ایک آدھ ڈزا مار لیں، اس سے آپ پرواز لے لیں. جب آپ نے 7 پروازیں لینی ہے، وہ کبوتر چوڑا ہوگا، پیچھے سے کمپیکٹ ہو. یہ ایک نشانی ہے. کوئی بھی کبوتر ٹائم کر رہا ہوگا، نکل کے آ رہا ہوگا، بیٹھ رہا ہوگا، آپ دیکھیے گا وہ کبوتر اچھے چہرے مورے کا بھی ہوگا. یہ بھی نوٹ کر لیں ہوگا. دیکھیں یہ جتنے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میرے کبوتر اڑے، آپ کے کبوتر اڑے، اس کے کبوتر اڑے، سب نے ان کی پکچریں دی. یار ان کبوتروں کو دیکھیں، وہ کبوتر آپ کو بھدے نہیں لگیں گے. مطلب میں کیسے ایکسپلین کروں کہ مطلب موٹو یا گونگلو ٹائپ نہیں لگیں گے. کبوتر ایسے کھچے ہوئے تنے ہوئے ایتھلیٹ لگیں گے. تو ایتھلیٹک باڈی ہونی چاہیے نا. اگر آپ نے بھاگنا ہے، آپ نے اگر ریس کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کی باڈی کی پریپریشن ہونی چاہیے نا. بے شک ہونی چاہیے. فرق تو پھر چیزوں میں آ جاتا ہے کہ چیزیں جیسے اب ایک ایتھلیٹ ہے، ہر 10 ایتھلیٹ میں 10 کے 10 تو آگے نہیں آ جائیں گے. ایک ایسا بھی ہوگا جس کو گاڈ گفٹڈ ہوگا، اور وہ ایتھلیٹ میں سے ہی ہوگا، انہی میں سے ہی ہوگا، میرے جیسا نہیں ہوگا. جو بورڈ ہے یا وہ چھایا ہوا ہے. اب دیکھیں میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ جو اس کے سیکنڈ آتا ہے، مجھے اس کا نام نہیں پتا، اس کے اور اس کے رن اپ میں ہی فرق ہے. اس کا سینہ اٹھا کے اس نے بھاگنا، دوسرے میں ہلکا سا بینڈ ہو کے بھاگنا. اس کو وہ سائنٹیفکلی دیکھ رہے تھے کہ یار جب وہ اٹھا کے بھاگتا اس کا پریشر ہوا کا کراس ہونا وہ اور طرح کا. یہ اللہ کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ہیں نا بندے کو ملتی ہیں، اللہ پاک بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، جب آپ 2021 میں ہوئے نا چیمبر، سر میں نے آپ کی تقریباً میں ساری کوریج میں نے آپ کی ایسے بالکل ایسے. میں سر وٹنس ہوں اس چیز کا بھی. سر فون لے لیں اگر ضروری ہے تو. ہاں پینٹ والے کا فون. ہاں جی دیکھ لیں جی کر صاحب. اور دوستوں اگر کوئی سوال ہے تو، اگر دوستوں آپ کا کوئی سوال ہے تو فلوٹ کر دیں. میں آپ کا سوال میاں صاحب سے پوچھتا ہوں. اگر آپ لوگ کوئی بھی سوال دوستوں، کوئی بھی کسی قسم کا سوال، اس کے بعد والا سیگمنٹ کبوتر اڑانے کے والے سے ہوگا. یہ والا سیگمنٹ کبوتر پروری پہ رہے گا. اس میں کبوتر اڑانے کے والے سے کوئی سوال نہیں کرنا. اگلا لائیو جو میں کرنے لگوں ابھی تھوڑی دیر بعد، پھر جو ہے نا وہ اس میں وہ اگلا سیگمنٹ ہوگا.
अच्छा उस्ताद जी, मैं ये विटनेस इस चीज का हूँ कि आपके कबूतर रात को 7:25 7:35 पे फिर चल वो बच गया, आ गया बाप, 7:35 पे बैठते देखे हैं ना, तो उस्ताद जी ठीक 5 से 10 से 15 मिनट बाद मैंने आपके कबूतर को खुराक मांगते देखा है। 20-22 वो 4 बजे भी बैठा है तो वही पैटर्न है, वो 6 बजे भी बैठा है तो वही पैटर्न है, 5 बजे बैठा है वही पैटर्न है, 7:30 बजे 7:45 तक बैठे हैं उस बाजी में कबूतर, और 15-20 मिनट बाद कबूतर ने आपसे खुराक मांगी। बिल्कुल ऐसे ही। क्या चीज है ये? देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि ये जो कबूतर है ना, जो हमारे पास डेवलप हुए या जो हो रहे हैं, हमें बड़ा यकीन है, अल्लाह के घर बहुत ज्यादा यकीन है और बड़ा हम इसके ऊपर आए भी अच्छे हुए। अब ये कौन से कबूतर हैं जो यहाँ पे हमने टेस्ट कर लिए, देख लिए, अब वो कबूतर जब घर जाएंगे जोड़ों में लगेंगे तो आगे प्रोडक्शन क्या होगी? वही होगी ना। वही फिर वही बात, पहली बात ही आएगी कि जब आपने कबूतर उड़ा के देख लिए, आपके पास ऐसी म्यूटेशन डेवलप हो चुकी है जो कबूतर उड़ते हैं और थकते नहीं। जो कबूतर उड़ते हैं और थकते नहीं। ठीक है। ये कौन से कबूतर हैं? जो मल्टीपल कबूतरों में से निकले हुए हैं। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, मेरे पास 32 नंबर कबूतर है। मैं कहता हूँ यार आउटस्टैंडिंग कबूतर है। मैंने जिधर उनका पर लगाया है, जिधर भी उनका पर लगाया है 100% रिजल्ट है। बाजियों में मेरे पास उड़े, मैंने प्योर छोड़े हैं, बेतहाशा उड़े हैं मेरे वो कबूतर। अब मैंने उन कबूतरों को सेव किया हुआ, संभाला हुआ, सीने से लगाया हुआ है। अब मुझे पता है कि उनमें परवाज भी है, वापसी भी है, कबूतरों की रिकवरी भी अच्छी है। ऐसे मेरे और कई कबूतर हैं जिनको मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, जिनको मैं आगे मिक्सअप करता हूं तो मुझे पता होता है कि यार उड़ेंगे भी, वापस भी आएंगे और संभलेंगे भी कबूतर। ये आप ही कबूतरों में से कबूतर निकलेंगे। और कोई ऐसी कोई खास कहने की चीज नहीं है। हाँ, आशिक पानी दे आज इधर मियां साहब, आशिक बोतल अंदर फड़ा दे यार। एक चीज जो बड़ी अहम है ना इस चीज में, जो अगर आप कहेंगे कि हम सीखना चाहते हैं जी, इसमें सीखने वाली ये बात है नदीम भाई, अगर आपने कबूतर को तैयारी अच्छी दी हुई है, डंडा आपने कबूतर को अच्छा टकावा फेरा हुआ, कसम से उसको आए कबूतर को जहर भी देंगे, वो जहर भी हजम करेगा। जिस कबूतर को आपने लाड किया हुआ है, प्यार किया हुआ है, वो कबूतर बैठ के रिकवर नहीं होगा। अच्छा भाई पानी दियो, मैं फिर अगर मैं नहीं यार बोतल ही मतलब कबूतरों के साथ साथ हमारा बंदा तैयारी बड़ी अच्छी देता है कबूतरों को। शहजादा, तो जब अच्छी तैयारी दी होती है तो वो कबूतर, अब जिस साल हम चैंपियन हुए थे, मैं आपको बताऊं कि जुम्मे की फिरत थी और बुध वाले दिन हमारे कबूतर 5:45 बजे तक बैठे हुए थे, और कबूतर मेरा ख्याल है 4:30 से स्टार्ट हुए थे और 5:45 बजे तक कितने कबूतर सन आशे को? 11 कबूतर बैठे हुए, उनमें 7 कबूतर हमने सेलेक्ट करके बाजी में डाल दिए। तो फिर उसी पर्चे पे कबूतर बैठे हुए थे। अगली फिरत आई थी तो उससे 2 घंटे प्लस हो गए थे कबूतर, उससे अगली फिरत आई थी कबूतर फिर प्लस हो गए थे। क्या था, उन कबूतरों को तैयारी बहुत अच्छी आई थी। जैसे 2022 की बात करें, हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, उस साल से भी अच्छी थी तैयारी। मौसम ड्रॉप होता है, हम वहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, हमें पता है, आपस में हम कहते हैं यार ये गलती होगी, उसके बाद हमें मार्जिन नहीं मिलता। ठीक है, वापसी की रिकवरी का। हाँ जी, उसके लिए हमें कम से कम 2-3 फिरतें रिक्वायर्ड होती हैं। 2-3 फिरतें गुजरने के बाद हम कबूतर उड़ाने शुरू करते हैं तो लोगों की समझ में भी नहीं आते कबूतर इतने लंबे उड़ते हैं कि भाई टाइम से लोगों के कबूतर बैठना शुरू होते हैं और हमारा पहला दूसरा कबूतर जीत के बैठ रहा है, और सख्त गर्मी में ख्याल भी नहीं लोगों का, अगली बाजी फिर ऐसे, और उससे आगे भी 7 बाजियां होती ना, ये 10 भी होती, कबूतर हाथ मना गए। आप गलती करते हैं किसी ना किसी जगह, तैयारी में, संभाल में, जहां पे आप गलती करेंगे उसी वक्त रिजल्ट आपके कबूतर में सामने आ जाएगा। अच्छा रिकवर करने के लिए कबूतर को अच्छा तैयार करना बहुत जरूरी है। जो अच्छा कबूतर आप तैयार नहीं करेंगे, फिरते उसको टकावी नहीं लगाएंगे, वो कबूतर नहीं संभलेगा, वो नहीं संभलेगा, वो बेचारा बैठ के लटकेगा। ठीक हो गया। कबूतर आपने नोट किया होगा, वो बाजी में नहीं आते जिनको आपने सिलेक्ट किया होता है, ऐसे नहीं आते, प्यार करते हैं उनसे। आपको पता यार ये मेरा 5 नंबर कबूतर है, चलो यार आज 7 बजे बैठा यार, मतलब कनु 2 टक्का ने छड़ी यार, दोबारा कच्चा हो गया कबूतर, फिर छोड़ा, फिर उन्हें 7 बैठ गया कबूतर, 2 डक्के है, रिकवरी है, कबूतर ताकत में फिर रिटर्न, और यार हरामी है तो बाजी वाला कबूतर है, ऐसा ना कर 3 टक्का छड़ी छोड़ा, फिर वहां जाके बैठ गया। उसके बाद जब बाजी में करीब जाएगा, आपने आकर उसको 2-1 डक्के मारनी, उसने रिकवर नहीं होना, क्योंकि उसका पंजाबी में साह ही नहीं पक्या आया, प्रैक्टिस ही प्रॉपर नहीं है।
फिर वो क्या होगा, कबूतर कट जाएगा, ऊपर से आएगा ही नहीं, ज़ाया हो जाएगा। आएंगे कौन से? जिनको आप नखेंदे समझ के डंडे मार रहे हैं, जो 12 बजे से लेके 1-2 बजे तक बैठी जा रहे हैं। वो यावतली क्रीम वो आप बचा बचा के लाए, वो गई, इनको आपने बाजी में डाल दिया, क्योंकि इनको डंडा फिरा हुआ है भाई। अच्छी संभाल के लिए अच्छा डंडा बहुत जरूरी है। आपके सवाल का ये जवाब। लेकिन आपके सारे कबूतरों का वजूद एक जैसा, मादियां होंगी तो एक पैटर्न की होंगी, चाहे वो 5 है, चाहे वो 32 है, चाहे 45, जो भी आपके नंबर है, बिल्कुल सो व्हाट, तो उनका वजूद एक जैसा होगा। उनका टेक्सचर, उनकी बॉडी, नीचे से हड्डी, पर, पुर्जा, हर चीज, लाल आंख का तब भी वैसा है, टेडी है तब भी वैसा है। सर फिर वही बात, मेरी लाइकिंग ही है। अगर मैं इसे कहूँगा आपकी मेकिंग ऐसी है, आप क्या कहेंगे इस पर? मेकिंग भी बस ये अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है, हम तो कोशिश ही करते हैं। नहीं, कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन करना तो अल्लाह ताला की जात में होता है। अच्छा, ये जो फौरन आके कबूतर, अगर मैं कहूँ चंद अल्फाज में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दें कि जो कबूतर आके 7 बजे भी बैठता है, हाँ जी, रिकवरी की उसे कुटन नपन की जरूरत नहीं हमने पड़ती। नहीं कभी दुबाया, नहीं, ना दुबाया ना सेका, पता मुझे, सेका भी नहीं। पता है मुझे इस बात का। तो वो कौन से ऐसे कबूतर है जो फौरन रिकवरी कर जाते हैं? क्या उनका वजूद होता है, चंद अल्फाज में अगर बयान करें? मुताबिक मीडियम कबूतर, चौड़ा कबूतर, पीछे से छोटा कबूतर, लचकदार रेशम मुलायम कबूतर, कम अज कम 18 से 20 टिरते कम अज कम नागे की उस कबूतर को आई हो, वो कबूतर मुंह नहीं मोड़ेगा। उसे आप चाय भी देंगे वो भी हजम कर जाएगा, बिल्कुल जहर भी देंगे हजम कर जाए। हजमा सिर्फ उस कबूतर का खराब होगा जो आपका लाडला है, जो आपका फेवरेट है, वो बाजी में भी नहीं आएगा। अगर बचा के गलती से आप बाजी में ले आए, एक बाजी उड़ेगा, 2 उड़ेगा, तीसरी बाजी कट जाएगा। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज तो मैंने भी नोट की है, आप मेकिंग करते हैं, मैंने नोट की है कि जो चौड़े सीने वाले कबूतर होते हैं ना, दरमियाने जिस्म के और चौड़े सीने वाले, उन सब कबूतरों की हड्डी एक जैसी होती है। एक जैसी मतलब एक खास कर्व होता है। हाँ, एक मतलब जिसका सीना चौड़ा होगा, तख्ती आप जैसे कबूतरों की मतलब खड़त होगी, दरमियानी मतलब वजूद के होंगे और छोटी दुम होगी। हाँ। वो उन कबूतरों की जो हड्डी ज्यादा भी छोटी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ज्यादा तो डिफॉल्ट है ना सर। नहीं है, मतलब ऐसा कबूतर ब्रीड में आप ले जाए सर जी, ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए सर जी। टैंकी बड़ी सर, जी सॉरी टू से, ओके सर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मियाना रवि, अगर आप जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, बेशक आपके पहनने, ओढ़ने, खाने पीने, मेल वर्तन में मियाना रवि, बस इससे बड़ा कोई शॉर्टकट नहीं। कबूतर भी ऐसा ही दरमियाना, ना ज्यादा चौड़ा ना ज्यादा पतला। ज्यादा चौड़ा कबूतर जो हो जाए तो आप ये भी नोट कीजिएगा उसके चिंदे भी छोटे हो जाते हैं। हाँ जी, ज्यादा चौड़े कबूतर की बगलें भी छोटी हो जाती है। हाँ जी, ठीक है, जिसकी मिसाल चौसा वाले कबूतर पुराने। सर देखें, चौसा वाले कबूतर, मियां नजीर वाले कबूतर, ये वो कबूतर है जिनका नाम हुआ, उनका नाम एवं नहीं हुआ। हाँ जी, कुछ ना कुछ था तो नाम हुआ। इन कबूतरों ने दुनिया बदली है, इन कबूतरों ने अपना आप मान के दिखाया, बिल्कुल मनवाया जी, जबरदस्ती मनवाया। हमारी डिबेट इस वक्त सिर्फ यही है कि हम मौजूदा जो सिचुएशन उस पर बात करें। कबूतर दरमियाना, चौड़े से मुराद ये नहीं कि कबूतर इतना चौड़ा हो जिसे कहते हैं वो कद्दू की तरह का हो, ऐसे नहीं। कबूतर अपना मांस जो उसकी बॉडी के ऊपर मांस है उसको उसने उठाया हुआ हो, लटका मांस ना, अपनी हड्डी के साथ उसने लपेटा हुआ हो। पूछना जब आप कबूतर को यूं पकड़े, हाथ में कबूतर पकड़े, तो आपको लगे यार कबूतर की पूरी फिटिंग है। कबूतर ऐसे नहीं है कि हड्डी इधर है, गोश्त उसका ढिलका बन, नहीं, ऐसे कसा हुआ होना चाहिए कबूतर। कसा हुआ से मुराद ये भी नहीं है कि सख्त होना चाहिए। कबूतर आप पकड़े, आपके हाथ में कबूतर आए तो कबूतर यूं आपकी मुट्ठी बंद होती चली जाए, मतलब ये नहीं कबूतर ने पकड़ा हाथ यहाँ रुक जाए, नहीं, आपका हाथ इधर तक आए, कबूतर भी आपके हाथ के साथ स्क्वीज होना शुरू हो जाए। जैसे जैसे आप हाथ खोले कबूतर चौड़ा होना शुरू हो, इसका मतलब है कबूतर परेल है, रेशम है। उसकी सबसे बड़ी निशानी, कबूतर को आप हाथ में पकड़े, कबूतर आपको छोटे साइज में लगे, यार छोटा सा हो गया। आप छोड़े तो आप यार ये कबूतर तो मैं नहीं पकड़ा था, ये तो इतना मोटा कबूतर है। ये भी परेल कबूतर की निशानी, बेशक, तो वो चौड़ाई में आ जाए, बेशक स्पंज की तरह का कबूतर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, अब क्या समझते हैं, एक बॉडी एक वजूद के, एक पर के, जैसे चौड़े सीने की बात हो रही है,
चौड़े सीने के नर मादी आपस में लगा दें तो वो रिजल्ट कैसा दे? नहीं लगाना चाहिए। देखिए चौड़े के साथ चौड़ा लगाना तो उसने और ही ओवर होना है ना। आपने जब भी जोड़ा लगाना है नदीम भाई, दिमाग में ये रखें कि यार एक देखें, सपोज कर लें कि यार माइंड के मुताबिक यार मैं 4 इंच चौड़ाई चाहता हूँ या 5 इंच। आप अपने माइंड को कॉल तो देंगे ना कि यार ये जो मैं फीमेल पिक कर रहा हूँ 2 इंच की है। सपोज एक मिसाल देने के लिए कि यार मैं आगे अगर जो मेल लगा रहा हूँ 7-8 इंच का मेल है, मैं ये 7 लगा रहा हूँ, चांसेस आएंगे शायद 4, 4.5, 4.25। ये तो लगाने के बाद ही पता चलना है। अब 4 के साथ 4 ही लगा दे और छोटे भी लगा दे, कॉम्पैक्ट भी ज्यादा लगा दे, तो वो और छोटे होने चौड़े हो जाने। कबूतर दरमियाने से वजूद का, ना लंबा ना ज्यादा चौड़ा, मीडियम सा कबूतर, वो कबूतर नशा देगा आपको। ज्यादा चौड़े चौड़े भी कबूतर लगाते जाएंगे, पर छोटे होते जाएंगे। मेरा ये भी एक्सपीरियंस है इनमें। सीना छोटा होता जाएगा पर बड़े होते जाएंगे। सीना और चौड़ा होता जाएगा। नहीं फर्ज करे सीना छोटा होता जाता पर लंबे हो जाएंगे। अब देखिए सीना छोटा हो जाएगा, पर लंबे होते जाएंगे। अगर आपने पतले कबूतर लगाए ना, अब उस कबूतर के पर लंबे हो गए, कबूतर आगे से पतला हो गया, वेट उसका कम हो गया ना। जब क्या है बेसिकली वेट की गेम है, गेम सारी वेट की। कबूतर अगर आपका जो है पतला हो गया, पर लंबे हो गए, सीना छोटा हो गया, वेट कम हो गया, इतना लंबा पर है, वो कबूतर उठा के अपनी बॉडी को ऊपर तो ले गया, अब उसने नीचे भी तो आना है। नीचे आने के लिए तो उसका वेट होगा, तो उसको परों को खींचेगा नीचे की तरफ। अब अगर कबूतर ज्यादा चौड़ा हो गया, पर छोटे हो गए, तो भाई इसको लिफ्ट करके ऊपर भी तो लेके जाना। साइंटिफिकली बंदा देखे, इतनी मुश्किल चीजें नहीं आई। हाँ जी, सीधी सीधी सी चीजें हैं ये तो। बस हम लोगों ने पकड़ के ना मुश्किल कर दी नहीं है, घुमा दिया है लोगों को ना। हम उस तरफ जाने नहीं देते। हम कहते हैं कि यार है बस है कबूतर तेन देते ना, बस है दुनिया तो आखिरी कबूतर है ही, जा तेरी कबूतरबाजी बन गई। 2 साल जमा कर, तीसरे साल चित्र खाता, फिर नवे लबन लग जाता, फिर 2 साल जाया करता है, फिर तीसरे साल कबूतर करता। तो अगर वो 5 साल जाया करने की बजाय वो कबूतर थे उड़ाने शुरू कर दे, पूरा टाइम कट जाए यार, बेशक उन्हें फायदा होने लग जाता। बेशक बेशक। अच्छा एक चीज और, जी, आपके कबूतरों का रंग भी सेम होता जा रहा है और इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएंगे बट हमें बड़ा यकीन है। डार्क के लाइट। नहीं अब हम ना कामयाब हुए हैं दोनों कलर बनाने में, बल्कि 3 बनाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल फीके भी बनाएंगे और गूढ़े भी बनाएंगे और मिक्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट सीजन आप देखेंगे ना हमारे कबूतर, वो आपको मल्टीपल नजर आएंगे। अच्छा मल्टीपल नजर हाँ, वो मैंने यहाँ से तकरीबन कोई 22, 24 या 23 उड़े उड़ाए परिंदे निकाले थे यहाँ से अभी ना इस सीजन के। मैंने कहा ठीक है यार, तैयारी होती रहेगी, छत की देखी जाए कोई बात। ये परिंदे लंबे उड़े हुए हैं, आउटस्टैंडिंग उड़े हुए हैं, हर लिहाज से ये कंप्लीट है। तो मैंने वो जोड़ों में लगा दी। उनको फिर मैंने अपने तरीके से भी लगाया है, कुछ मैंने फीके भी लगाए, कुछ मैंने गूढ़े भी लगाए। उनमें फिर कबूतर जो है ना वो डिफरेंट हमारे पास अब निकल रहे हैं। बच्चे पूछे छोड़े, मैं कहते हैं हम कुछ बच्चों का शौक करवाते हैं। हाँ जरूर जरूर दोस्त कह रहे हैं। हाँ पर पटाई दी हुई बस, वो तो कबूतर को नहीं हम पकड़ सकते। चंद एक तो वो मंगवा मतलब मल्टीपल जो हमारे पास ना म्यूटेशन डेवलप हो रही है। मतलब कुछ कबूतर हम आपको दिखा सकते हैं कि यार ये हमने कैसे बनाए हुए। यार जो 48 नंबर बच्चा फड़ी, 48 फड़ी, 12 फड़ी, 20 फड़ी और 50 भी फड़ ली, 12 भी फड़ी, 13 भी फड़ी, सारे अलग अलग नस्लों में सारे बच्चे शौक कराए। ये मुख्तलिफ नस्लों के जो हमारे कबूतर हमने बनाए हैं वो आपको दिखाते हैं। अच्छा सर आजकल ये रोला शोला भी बड़ा डला हुआ है। किसी का ये बाबा सिकंदर आपकी पार्टी का आजकल तो उसने सारे लाहौर कसूर को कर दिया चैलेंज। चैलेंज कर दिया। क्या राय है इसमें? क्या ये ऐसे होना चाहिए या क्या सूरत हाल है, क्या होगा? देखिए पता क्या बात है नदीम भाई, हम सिर्फ इस वक्त बाबा जी की एक वीडियो को जो है ना फोकस कर रहे हैं कि जी उन्होंने एक वीडियो बना दी। वो वीडियो बनाने की वजह हम सबको पता है, हमने जुबानें सीखी हैं कि भाई उस बंदे को कितना तंग किया जाए। आ गया दोबारा। जी जी मियां साहब दोबारा तो जरा। मैं कह रहा हूँ वो आपके तवज्जो से ही तंग होता रहा है। नहीं जी बहुत तंग किया लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं। जेन्युइन बड़ा तंग किया। मियां साहब जरा बात पूरी कर ले अपनी। सर बात यह है कि अगर बाबा जी ने चैलेंज किया है तो बाबा जी ने उसमें कोई फजूल बात नहीं किया मेरे मुताबिक। मैं कता कलामी माफ के जी, बाबा जी हमारी पार्टी के, मैं किसी किस्म की कोई जोल या उनके हक में बात नहीं कर रहा। जो मैं सोचता हूँ मैं अपना तजिया दे रहा हूँ। एक बंदे को यार पकड़ के आप लोगों ने खींचना शुरू किया और आपको पता है कि वो और सारा आत्मा रोल दी सीधे लफ्जा चांदा नहीं पे मैं भी आना पे सर तुसी नाल शामिल मैं सर शामिल सौंदे च सर एक बंदा शौक ही नहीं करता। हाँ जी एक बंदा गेम उड़ाने ਲਈ करदा ही नहीं, तुसी उनके पीछे चढ़ गए। बेशक फिर उस बंदे ने छत बना ली, कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अच्छा मुझे लोग बात है जी टाए सबको पता किसको टाए का है।
उस बात का जवाब बनाने, अब सफदर इकबाल टंटन वाले ने मुकाबले क्यों लगाए? उसने तो कोई लेम एक्सक्यूज नहीं बयान किया, नहीं, ठप करके पोस्ट लगा दी, लग गई बाजी। अब गली मोहल्ले के बच्चों से वीडियो बनवा के छेड़ना, ये भी, ये देखें, मैं आपको बताऊं, मैं आपके लाइव मेरे काफी बंदों से मुकाबले तय हो, मैंने किसी बंदे को फोन नहीं किया कि यार मेरी आपकी बाजी होती है। कोई एक बंदा कह दे मां सवाए एक बंदे के जिससे हमारी पार्टी ने मना किया, उसको भी साल बाद याद है, मियां जी मैंने फोन किया था साल पहले, मैं भरा शौक करा दे, मैं यार पिछले साल तेन भुल गया सी, तेन इस साल याद आ गया, मैं यार पार्टी से पूछने तो पता नहीं आप लोगों के साथ मामला है। उसने को पार्टी ने कहा जी उन्हें कि हमें फोन करे तो बाजी लग जाए, कोई मामला तो होंगे। बात यह है कि मैंने इस वक्त तक 13-14 घरों से मुकाबले लगा लिए, किसी एक बंदे को मैंने ये नहीं कहा कि यार बाजी नहीं उठती, मैंने सिर्फ ये कहा मैं कि यार मैं इतना इन नहीं हूँ जो कबूतरबाजी की पॉलिटिक्स है, मैं सिर्फ ये देख लूँ कि यार आपकी दफ का हमारी दफ का शौक होता है कि मैं आपसे बाजी लगा लूँ, बाद में पोस्ट लगे जी नहीं हमारा आपका शौक नहीं होता। पूछा है जी बाजी लगती है जी, लगती मियाँ जी सामने बाजी लगती। उसको ये नहीं कहा कि यार तू फोन किया शरायत मेरियां नहीं, एक बंदा भी उठ के कह दे पोस्ट वाला जिन्ना मेरियां बाजियां लगी, उन्होंने कहा यार शरायत भी तेरियां, तेरा शौक कराना है ना, जिन्ना तेरी ख्वाहिश शौक करी है, मतलब पैसा ही सारा कुछ नहीं है। उसे मैं कहूँ यार तुमने मुझे जेठ के लिए फोन किया है, तुम ऐसा करो मेरे साथ 4 चेतर भी लगाओ, 4 फलाने भी लगाओ, यार ये क्या बकवास है भाई? वो जेठ के लिए तुम्हें शौक का कह रहा, शौक करो। एक बंदा तुम्हें आवाज दे रहा है 4 प्यारों की और जेठ की साथ, उसको कहना जी मेरे साथ ये भी करो वो भी करो, भागने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। मैं वसाख नहीं उठता, मुझे एक दोस्त ने फोन किया, उसने कहा तुसी वसाख नहीं उठते, मैं कहनी, मैं कहा जी उड्डे जाए जी वसाख ताड़ना पहले उठा, जेठ उड़ने पे सो बिस्मिल्लाह बात ऐसी बात को पकड़ना जी, उसने ऐसे कह दी फजूल बात है। उसने एक आधे बंदे को हिट किया, जिसको किया उसको पता, और मैं कहता हूँ उसने कम किया, उसको इससे भी ज्यादा करना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों ने उसको ज्यादा खराब किया हुआ। तो हमारी जो है जी, जो है ना सपोर्ट हर तरह की बाबा जी के साथ हमारी पार्टी का हिस्सा है, और बाकी लोग दिलेरी के साथ उनके साथ शौक करें, बाजी लगनी चाहिए जी, लगनी चाहिए, शौक होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं ये सारी बातें ही बनी हुई है कि जी शौक प्यार हो बता, कोई भी प्यार हो बता शौक नहीं करता यार, एक बंदा भी दस ना, कोई ना, सब पहले टां रोला खप फिर बाजी लग दी जी, ये प्यार का शौक है। कोई बाजी प्यार ना लगी, प्यार दी बाजी पता केड़ी है, कट के जाके ढाडी बाजी लगी, बस दूसरी कोई प्यार दी, दूसरी कोई प्यार एड़े चैलेंज ਹੁੰਦੇ ਨੇ प्यार प्यूर ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੜਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 11 ਬਣਾਇਆ। ये थोड़ी कुर्सी तुसी ओनू रख, शौक करना नहीं जी। इस वक्त बच्चे ही यहाँ पे परिंद है, तो उनका शौक करवा देता हूँ आपको। वो केड़ा है? ये देखें ये सब टैडी, ये प्योर टैडी है माशाल्लाह। अब ये दोनों साइडें में डार्क लगाई हुई है, कि दोनों साइडें डार्क है। 10 पर साफ आएंगे, ये पूरा बगल भी काली आएगी, पता नहीं अब ये डार्क होनी है, हाँ, मिक्स हो सकता है। अच्छा मियां सब जरा पर खोलिए ना। अच्छा अब ये देखेंगे पर ना क्लिप लगा होता है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो, हाँ वो तो हो रहा है ना, वो तो नजर आ रहा है क्लिप की वजह से। ये जी थोड़ी सी पर पे ना थोड़ी सी वजाहत कर दे। अब ये देख ले, अब आपके कबूतरों का ज्यादा देखें, मेरे ज्यादा कबूतरों का जो नोवा पर होगा ना थोड़ा सा बाहर होगा, किसी का कुछ में मेरी नस्लों में जो मेरे कबूतर ना 10वां और 9वां बराबर भी आते हैं, लेकिन कम आते हैं, ज्यादा में जो है ना बाहर आता है, ठीक है। 8वां करीब होगा, 7वां और करीब हो और भी अच्छा, मैं ये समझता हूँ। तीली जो है कबूतर की बारी नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके कबूतरों के पर बरीक नहीं है, जो मैं कहना चाह रहा था ना पहले, वो गोल और थोड़े से टिप्स ऊपर से राउंड हो जाती है। देखिए वो इस मेरे बच्चे में दरमियाने से होंगे। हाँ जी, दरमियान, ज्यादा गोल पर मेरे कबूतरों का नहीं होगा, ज्यादा पतला नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, दरमियाना ही होना चाहिए। अब ये दरमियाने से वजूद का कबूतर है, दरमियानी सी इसकी दुम है, मतलब बच्चा ये ठहरे, मतलब कितनी कली है, ठहर जाए, एक कली का, बंद करे, दुम खोले जरा, सिर्फ दुम खोले जाए। लो जी दोस्तों, अब इस बच्चे की टेल देख रहे हैं, जितने मर्जी अच्छे कबूतर देख लीजिएगा, ठीक है, जहां जहां ये वाला काम मियां साहब वाले कबूतरों में होता है, रेयर काम है ये भी। ये देख, इसकी जो मैं बताता हूँ, इसकी जो बैन है ना, इसके बैन इसकी माँ वाली साइड से उड़े हुए हैं यहाँ पे, इसके बाप वाली साइड से उड़े हुए हैं, इसकी जो माँ यानी कि इसके नाने भी उड़े हुए हैं मेरे पास, नाने दादे दो में उड़े हुए हैं। हाँ जी। अब ये दोस्तों मैं ये जो बात करना चाह रहा था, ये देख लें, ये जो ऊपर वाली पार होते हैं ना दुम के,
اور نیچے والے سبھی نیچے والے دکھاتے ہیں جی. یہ دیکھیں نیچے والے کتنے لمبے ہیں, نیچے والے دیکھ رہے ہیں. اور ادھر سے میاں صاحب والے کبوتروں کے جو اوپر والے پر ہیں وہ بہت لمبے ہیں. ایسے پر بھی بہت کم آتے ہیں کبوتروں میں. میاں صاحب آنکھ دکھائیں ذرا تھوڑی سی, مطلب کہ 48 ان تھلے لٹا کے دیکھیں جی مزہ. یہ دیکھیں جی وہ کڑا دکھاؤ. اب میں بتاتا ہوں نا, یہ اب بنا ہوا بچہ, ٹھیک ہے, ایک نسل ہمارے پاس یہ چل رہی ہے. یہ میاں صاحب ٹیڈی دیکھیں یہ یہ پیور نہیں ہے, اس کا پر بھی دیکھ لیں, وہی وہی پیٹرن, پر ہے, وہی پیٹرن ہے بالکل. وہی تیلی ہے, وہی دم ہے اس کی بھی. یہ میں کبوتر لگاتا ہوں کی نمبر 10 سے گیا کھٹی کڑی 12. ہاں, یہ میں کبوتر لگاتا ہوتا ہوں, ڈپلیکیٹ کہتا ہوں اسے. اچھا ڈپلیکیٹ, یہ اس کے بچے کا بچہ ہے. ٹھیک, اس میں لاکھ والا میرا پار ہے. اچھا اچھا. اور جو دوسرا پار ہے نا وہ میرے بیٹا چھوٹا اس کے نام سے رکھے میں نے, عیسیٰ والے کبوتر. اچھا اچھا دوسرا پار ان کا چل رہا ہے, ماشاءاللہ. جو اس سے میرے ٹیڈی کبوتر ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی آنکھیں فرق ہو جائیں گی تھوڑی, یہ ہاں دیکھیں جی, گے وہ لاکھ والا جو ہے نا. ہاں جی, تھوڑی فرق ہو جائیں گی. ہاں جی, جس کو کلر لگا ہوگا نا تو یہ پکی بات ہے, یہ بچے اچھے اڑتے ہوں گے, اس نے اپنی آئیڈینٹی کے لیے لگا دیا ہوگا. بے شک. یہ دیکھیں جی, اسے ہم لاکھ والا کہہ سکتے ہیں پورا. نہیں کراس ہے, باب والی طرف سے باپ اس کا لاکھ والوں میں. بس پھر وہی. یہ دیکھیں یار 13 نمبر پڑھی ذرا سونے. یہ دیکھ, یہ ماشاء اللہ میاں صاحب, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ نظر کرتا ہوں محفوظ رکھے. 2 پر کا بچہ ہے. ان سب کے جو ہے نا جسم جوڑ ایک سائز ذرا کے دکھائے مطلب. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ, کیا بات ہے. 13 یار پڑھی ذرا سونے. ہاں ابھی 12 نہیں, یہ 13, اس میں میرا 32 ہے, اس میں میرا 32 ہے. اور دوسرا پر وہی پھر بیٹے والا یہ دیکھیں ماشاء اللہ. یہ دوستوں پر دیکھیں وہ کڑا لے کے آیا. ہاں ماشاء اللہ. میاں صاحب ان اکھ دکھاؤ. بلاؤن کا بچہ ہے نا, بڑا لنڈا سی تھے. ہاں ٹھیک ہو یعنی ماں 6. ماشاء اللہ. دیکھو جی, یہ سارے بہت اچھے کبوتر نے. ماشاء اللہ. یہ دیکھو نیا علیحدہ میوٹیشن آ گئی. ہاں جی, یہ علیحدہ ہو گیا. ماشاء اللہ کلاس ہے جی, کلاس. دم دکھانی ہے, دم دکھانی. لیں جی دیکھیں, اس میں آ گیا چاڑے پیا ہوا ہے نا. ہاں جی, یہ دیکھیں یہ والے جو اوپر پار ہے چھوٹے, مطلب کوٹی اوپر, لنگوٹ اوپر, H50 پڑی. ماشاء اللہ کیا بات. سر اکھ دکھاؤ سر. ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਦਾਦਾ ਇੱਥੇ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. واہ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਦੀਮ ਭਾਈ, ਇੱਕ 2 ਪਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਰਿੰਗ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ. بے شک جی. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ. 50 ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਦਾ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ. ਐਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ. ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਟਾਈ 'ਚ ਹੋਇਆ. ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁਟਾਈ 'ਚ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਹੈ. ਉਹ ਹਸਨ ਵਾਲਾ ਫੜ 36 ਨੰਬਰ ਬੱਚਾ.
ये देखें जी, माशाल्लाह। अब ये टेडियों की तरफ ज्यादा, ये है प्योर टेडी, ये प्योर टेडी है, प्योर टेडी। माशाल्लाह। इसका बाप पर्प टाइम है, वरना आपको दिखाते हो। नहीं उसे रहने दे, हाँ, इसका बाप उड़ा हुआ है। इसकी दुम दिखाएंगे। लें जी, ये जो चीज़ मैं मियाँ साहब वाले कबूतरों में आपको दिखा रहा हूँ, ये कम कबूतरों में नजर आएगी, घर में जाके देख भी लीजिएगा। ये ऊपर नीचे वाले स्पोटे ऊपर, माशाल्लाह। गोल हड्डी के सारे कबूतर, सब कबूतर गोल हड्डी के। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਨਾ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ये भी ਲੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੈਡੀ ਨੇ। ਟੈਡੀਆਂ ਚ। ਇਹਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਉੱਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ वाह ਉੱਡਿਆ। वाह वाह, चौथी जनरेशन। ਹਾਂਜੀ, ये सब पर दिखाओ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਜੋੜਾ। देख लें जी, इसका पर भी वही पैटर्न आएगा, माशाल्लाह। क्लास में सब क्लास क्लास। अख दिखाओ जरा, ये इत्थे रख, ये इत्थे। ये देखें। और दोस्तों जितने कबूतर भी आ रहे हैं, सबके रिंग देख ले एक रंग के आ रहे हैं, इस बात पे भी गौर कर लीजिएगा, रिंग भी एक जैसे, ਆਸ਼ੇ ਕਿ ਕੋ ਦਾ 23 ਨੰਬਰ ਦਾ। माशाल्लाह। सनू इनदी भी दुम दिखाओ, ये ले, ये ले। सबकी दुमे पर वजूद एक जैसी, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। हाँ जी, ओके ओके। अशक भाई बस बाहर ही काट दो, जरा शौक शूक हो जाए, अंदर ही बस वीडियो बना लिए। यार ये बहुत अच्छा बच्चा आशा। ये कैसा उड़ता है? हैं? हाँ। सही है। नहीं बस ठीक है, तुझ जरा बच्चे बस बाहर छाड़ दो, मैं थोड़ा जा वीडियो ना। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਕੇ ਪਲਿਆ ਬੱਚਾ। ਸਬਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। हाँ जी, वादा कट ਇਹ हो ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਤੇਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਚ। माशाल्लाह। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। सर आँख दिखाओ जरा। माशाल्लाह, पुख्तगी। ਇਹ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਚਲੇ ਜਾਓ ਅੰਦਰ। यार विच काल ना करनी शुरू कर दे, रोक। ले जी, हड्डियां ब्रीफ हो जाएंगी, वजूद ब्रीफ हो जाएंगे, आप खुद देख लें माशाल्लाह। जी दोस्तों, जिन दोस्तों के सलाम का जवाब नहीं दे सका, माजरत चाहता हूं उनसे। ये देखें जी माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। उस्ताद जी शुक्रिया। एक तो शौक तुसी सानू बड़ा वधिया हर साल करवांदे हो, ते दूसरा ਜਦੋਂ भी आ जाइए खिदमत बड़ी वधिया करते। हाँ, मेहरबानी तुहाडी।